हेलो बच्चों, क्लास 10 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमें दिया है फॉर द फॉलोइंग एपेज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। यानी कि जो हमें एपी यहाँ पर गिवन है, इस एपी की हमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस यहाँ पर हमें लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 3 1 -1 -3 ये आपकी एक एपी दे रखी है। तो गिवन एपी 3 1 -1 -3 इसका जो फर्स्ट टर्म होता है तो हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म, तो वो होता है आपका 3, जो कि यहां पर आपको दे रखा है। किसी भी एपी का पहला नंबर ही उसका फर्स्ट टर्म होता है। अब हम फाइंड करेंगे कॉमन डिफरेंस, तो हम लिखते हैं कॉमन डिफरेंस जो कि होती है A2 माइनस A1 वाले फॉर्मूले के रूप में। A2 मतलब क्या होता है, तो किसी भी एपी की सेकंड टर्म A2 होती है, थर्ड टर्म को हम A3 कहते हैं, फोर्थ टर्म को हम A4 कहते हैं। इसी टाइप से हमारी एपी टर्म्स के साथ आगे बढ़ती जाती है। तो आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं और जो भी वैल्यू आपकी आती है वो कहलाती है कॉमन डिफरेंस। तो A2 हमें यहाँ पर दे रखा है 1 एंड ए हमें दे रखा है 3, जो कि आप माइनस करेंगे तो आएगा -2। यानी कि फर्स्ट टर्म के रूप में आपको मिला है 3 एंड कॉमन डिफरेंस के रूप में आपको मिला है -2। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एपी दे रखी है -5 -1 3 एंड 7। यहाँ पर आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा 5 एंड कॉमन डिफरेंस आपका A2 माइनस A1 में यहाँ पर हमें A2 की प्लेस पर दे रखा है -1 एंड A1 की प्लेस पर हमें दे रखा है -1 एंड फॉर्मूले का माइनस भी होता है, तो माइनस एंड -5। आप आगे इसको सॉल्व करिए। -1 एंड माइनस माइनस आपका यहाँ पे हो जाएगा +5 में से 1 आप माइनस करेंगे तो मिलेगा 4। यानी कि यहाँ आप देखिए फर्स्ट टर्म के फॉर्म में हमें 5 मिला है एंड कॉमन डिफरेंस हमारा D है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो यहां पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें फर्स्ट टर्म जिसे हम A के फॉर्म में लिखते हैं तो हम लिख लेंगे डायरेक्टली A इक्वल्स टू आपको दे रखा है यहाँ पे 1/3 एंड D जो कि हमारा होता है कॉमन डिफरेंस, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं D इक्वल्स टू फॉर्मूला A2 माइनस A1, जो कि आपका यहाँ पे हो जाएगा A2 यानी कि आपका 5/3 हो जाएगा माइनस 1/3 आपका A1 की वैल्यू आपकी यहाँ पे हो जाएगी। यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 3 LCM के फॉर्म में। अब डिनोमिनेटर अगर सेम है तो ऊपर भी आपकी वैल्यू सेम आ जाती है। तो यहाँ आप जब इसको माइनस करेंगे तो 5 - 1 आपका हो जाएगा 4 एंड डिवाइड में आपका है, तो यहाँ आपको कॉमन डिफरेंस के फॉर्म में मिल गया है 4/3 एंड A अपना वैल्यू आया है 1/3। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। फिर आप चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो यहाँ हमें A यानी कि फर्स्ट टर्म के रूप में दिया है 0.6 और कॉमन डिफरेंस D अगर हम फाइंड करें तो फिर से वही बात A2 माइनस A1। अब D इक्वल्स टू A2 यहाँ पर आपको दे रखा है 1.7 माइनस A1 यानी कि 0.6। आप यहाँ पर माइनस करते हैं तो देखिए 7 - 6 यानी कि आपका होता है 1 एंड 1 - 0 यानी कि आपका होता है 1 और बीच में आपका हो जाएगा पॉइंट। तो यहाँ पर आपको जो कॉमन डिफरेंस दे रखा है वो हो जाएगा आपका 1.1 एंड यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट टर्म A दे रखी है वो हो जाएगी यहाँ पे 0.6। तो इसी प्रकार से आपका 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 होता है वो कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर आपका हो गया है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।